Hey everyone, how are you all? So I am Shivangi Srivastav and I welcome you all on my new YouTube channel that is Bank Zone. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया for all those aspirants who have already subscribed without any videos. बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया and that motivated me a lot to start this YouTube channel actually. So सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ who am I for all those students who do not know me yet and for which exam this channel is dedicated to. As the name suggests बैंक जोन, तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा बैंक के लिए particularly focused है, बट बैंक के साथ साथ आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो जिसकी पैटर्न सेम इंग्लिश की जो पैटर्न है वो सेम इसी बैंक के पैटर्न पे बेस्ड है. इन सारी चीज़ों पे मैं इस चैनल में डिस्कस करूँगी. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो मी येट, उनको मैं ये बता दूँ, I am Shivangi Srivastav and it is live on Unacademy Plus. So basically आप जान चुके होंगे कि मैं एक अनअकैडमी पे एडुकेटर हूँ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करो तो आई डिड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी and then I have cleared few exams like SBI PO and Bank of Maharashtra, and then for last 3 years I have been teaching on an academy. इन बिटवीन मैंने कई सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाया जैसे स्टडी IQ, IBPSguide.com की मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड स्टडी IQ की पेन ड्राइव कोर्स के लिए भी काम किया. सो बेसिकली आई टीच इंग्लिश एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर. तो किस तरह से मैं आपको इंग्लिश में हेल्प करूंगी और बैंकिंग अवेयरनेस की बेसिक किस तरह से आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में, आइए देखते हैं. शुरू करते हैं इस वीडियो को. अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट वगैरह पूछना है एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के या फिर कोई कंफ्यूजन है किसी एग्जाम को रिगार्डिंग देन यू कैन फाइंड मी अ टेलीग्राम एट दिस लिंक @shivi_2326. लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, सो डू नॉट वरी फॉर दैट. यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, काफ़ी बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ी डिजिट है, 12 लाख प्लस. दैट्स अ बिग नंबर and this number is your you can say competitors number है. ये आपके competitors के numbers हैं. Isn't the competition too high? Yes it is indeed. So आपको पहले तो लगता है कि ठीक है, आप बस अगर मैं क्लास में पोल करवाती हूँ अपने अनअकैडमी के क्लास में तो वहाँ पे 100 बच्चे होते हैं, 150 बच्चे होते हैं, 200 बच्चे होते हैं, तो आप उनके बीच में कंपटीशन करते हो और देन यू थिंक कि यू आर वेरी गुड. ठीक है, बट अच्छे तो हो, ऑब्वियसली पढ़ तो रहे हो आप. ये 12 लाख प्लस एक तो देखने की डिजिट है, इसे घबराएं ना, लेकिन घबराने की भी ज़रूरत है क्योंकि जो रेशियो है वो बड़ा कम है. सिलेक्शन सिर्फ 2000 एस्पिरेंट्स का होता है. अप्रॉक्स 2000 सीटें होती हैं. SBI की बात कर लूँ या IBPS की बात कर लूँ, मैंने जो अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया है वो इसी बात को ऑब्जर्व किया है कि मैंने अप्रॉक्स 1000 बच्चों को देखा होगा अपने सामने बैंक PO, क्लर्क, LIC AAO असिस्टेंट बनते हुए, बट उससे कहीं ज़्यादा इंटू 7 टाइम्स मैंने बच्चों को फेल होते भी देखा है. तो अगर आप समझ सकते हो 12 लाख प्लस बच्चे अप्लाई करते हैं और उसमें 2000 का सिलेक्शन होता है, तो आप देख पा रहे हो 7 गुना लोग पीछे हो जाते हैं. मतलब एक बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं तो 750 बच्चे रिजेक्ट होते हैं. तो आपको इसमें आना है ना कि इसमें आना है. अब इसमें आने के लिए आप समझ सकते हो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. सो इफ़ यू आर अ बिगनर और इफ़ यू आर नॉट अ बिगनर देन ऑल्सो यू आर अ बिगनर. क्या बोला मैंने? अगर आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर किए हैं, अगर प्रीलिम्स भी नहीं किया है या फिर प्रीलिम्स करके मेंस नहीं कर पा रहे हो, देन ऑल्सो कंसिडर योरसेल्फ एज अ बिगिनर बिकॉज यू आर लैगिंग बिहाइंड. आप अभी कुछ जगह पीछे रह रहे हो. सो सबसे एक इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव चीज़ मैं अभी आपको जो बताऊंगी वो ये कोट है. ट्रस्ट मी, अगर आपने इस कोट को फॉलो कर लिया, अपने जहन में उतार लिया, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड रिजल्ट यू नीड टू चेंज योर पाथ. अगर आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है देन यू नीड टू चेंज योर पाथ. कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आप भी उसमें से शामिल होंगे या फिर कई ऐसे बच्चे होंगे जो 5 ईयर्स से आपने सुना होगा कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, बट अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए. चलो 5, अगर आपको लग रहा है यार 5 ईयर से कौन करता होगा, ट्रस्ट में करते हैं 5 ईयर से भी. 3 ईयर्स मान के चलते, 3 ईयर से कर रहे अभी भी नहीं मिला, चलो 2 ईयर्स भी मैंने कम कर दिया,
क्योंकि आप अपने आप को बचा रहे होगे, नहीं नहीं यार 5 ईयर्स में तो मैं नहीं हूँ, मैं 3 ईयर्स में भी नहीं हूँ, मैं 2 ईयर्स में भी नहीं हूँ। अगर आपने 1 साल में भी कोई एग्जाम, एक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया, मतलब यू आर लैगिंग बिहाइंड। बैंक एग्जाम का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप 4 to 5 मंथ्स डेडिकेटली पढ़ते हो तब भी आपके प्रीलिम्स क्लियर होने शुरू हो जाने चाहिए। हो सकता है कि पहली बार में फाइनल रिजल्ट ना हो, बट उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है ना भी हो, क्योंकि सारे एवरेज बच्चे जो होते हैं, मीडियोकर बच्चे होते हैं, वो हर बार एक ही बार में नहीं क्लियर कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक बार में बिल्कुल 30 नंबर खान बन जाना है, ठीक है। मैंने खुद एक बार में क्लियर नहीं किया है तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ बच्चे करते हैं। जब हम कैमोमिल टीवीट टॉपर में उनका इंटरव्यू लेते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी बच्चे आते हैं। तो चलो अपन तो एवरेज बच्चे हैं, तो हम एवरेज वालों को सोच के चलते हैं। तो आपको 1 ईयर में एटलीस्ट प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाने शुरू हो जाने चाहिए थे, कि मेंस राइट आपने कर लिया हो, इतना आपको होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी आप लैग कर रहे हो, दिस मीन्स कि यू नीड टू चेंज योर पाथ। अभी तक आपने जिस भी बुक को फॉलो किया है, बुक को फॉलो करना बंद करो। मॉक टेस्ट अगर कम लगाए हैं तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना शुरू करो। क्लासेस अगर ले करके इरेगुलर हुए हो तो रेगुलर होने की कोशिश करो। आपको पता है ना आप कहाँ कहाँ लैग किए हो। ओके, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपने बैंक एग्ज़ाम के पैटर्न से, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, बैंक एग्जाम पीओ की अगर मैं बात करूं तो वो 3 फेज में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। एसबीआई पीओ में आपके मेंस के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी होता है, आईबीपीएस में भी होता है वो तो, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको वहाँ पे जीडीपीआई भी होता है एसबीआई में। तो अगर मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में आपको हर एक क्वेश्चन बना के आना है। प्रीलिम्स के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर वहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट आपको 90, 85, 90 क्वेश्चन तो बना के आने हैं, क्योंकि अभी जो कट ऑफ चल रही है। अगर क्लैरिकल दे रहे हो तो 90 तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट बना के आना ही आना है। पीओ का दे रहे हो तब भी 85 तक तो आपको बनाना ही बनाना है, 80-85 तक। ओके, अब मेंस में ऐसी बात नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन बना के आना है। वाई? बिकॉज मेंस में अगर 200 क्वेश्चन होते हैं तो कट ऑफ आपकी 100 से भी कम जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको वो खुद ही बोल रहे हैं कि आपको 50% पेपर करना है, क्योंकि मेंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, अगर कोई ये बोलता है कि मेंस तो मेरी चुटकियों की कम बात है, तो वो बिल्कुल बहुत फेंकने वाली बात है, बोस्टिंग कर रहा है वो। ऐसा नहीं है, आप खुद जाके वहाँ 3 घंटे बैठ के देखो तब पता चलेगा, है कि नहीं। मानते हो कि नहीं? आप लोग भी अगर मेंस एग्जाम राइट किया होगा तो आपको पता है मेंस इज नॉट अ हलवा। सो मेंस के लिए आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आपको बोलने के लिए क्वालिफाई करना है, लेकिन करने के लिए आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मेंस में आपको मार्क्स स्कोर करना है, और आपको करना क्या है एक्चुअली में, तो आपको सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू सेलेक्ट क्वेश्चंस। ओके, तो अगर मैं बात करूं क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और जनरल अवेयरनेस जो कि मेंस का टॉपिक होता है, तो जनरल अवेयरनेस की बात मैं थोड़ी देर बाद करूंगी। उससे पहले मैं आपको इंग्लिश की बात करती हूँ सिर्फ। तो कई सारे ऐसे र्यूमर्स है मार्केट में जो फैले हुए हैं, वो ये हैं कि मैम रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। क्या मैं सिर्फ रीड करके बैंक एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ? नो, द आंसर इज बिग फैट नो। जो भी ये मार्केट में आपको आप कह सकते हो र्यूमर है, र्यूमर फैलाते हैं कि ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन बैंक एग्जाम, एंड दैट इज फॉल्स, दैट इज नॉट ट्रू थिंग। वाई? बिकॉज जिन बच्चों ने ये बात बोली है उनकी इंग्लिश अच्छी होगी पहले से। इंग्लिश अच्छी होने का ये मतलब है कि आपको इंग्लिश रीड करना आता है, आपको इंग्लिश राइट करना आता है, और आपको इंग्लिश स्पीक करना आता है। भले आप फ्लुएंट ना बोलो, लेकिन हाँ इतना बोल लो कि बोलते वक्त ग्रामर की एरर ना करो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप में ये तीनों चीज़ की कमी है, दिस मीन्स कि यू नीड टू फाइंड, ओके, यू नीड टू स्टडी। अगर मैं बोलूँ कि आप मैथ्स तो जो अपने होते हैं, क्वांट्स जो होता है, तो मेंस में इसको डीआई कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। तो मैं बोलूँगी कि यार उसमें तो सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, तो आपको कैलकुलेशन तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सिर्फ डीआई की चीज़ है। आप सिर्फ परसेंटेज पढ़ लो, डीआई बन जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है? नो। आपको क्वांट्स के लिए डीआई बनाने के लिए भी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए। उसके लिए आपको कैलकुलेशन, हाउ टू स्पीड योर कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे।
अगर मैं बोलूँ कि रीजनिंग में क्या आप सिर्फ पजल आती है तो आप मिसलेनियस छोड़ के चले जाओ, ऐसा हो सकता है? नो, नॉट एट ऑल। दोनों चीज मिला के रीजनिंग सेक्शन बनती है। सिमिलरली इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ सिर्फ रीडिंग करके चले जाओ, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बैड स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर आपको एक्यूरेसी गेन करना है प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों, तो आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। ये एक नींव है। नींव को समझते हो क्या कहते हैं? प्लिंथ कहते हैं। द प्लिंथ ऑफ एनी लैंग्वेज, बी इट योर इंग्लिश और बी इट योर हिंदी। हिंदी में व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो उसके लिए आप 1 महीने पढ़ लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ना ही, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है आपको, टेंस पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है आपको, और क्या पढ़ना है? आर्टिकल पढ़ना है आपको, और वॉइस की थोड़ी सी आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। 5 चीज़ें हैं, 1 महीने का कोर्स है। चलो ठीक है, अब मैं कहती हूँ प्लस पे मैं पढ़ाती हूँ। अब कुछ जो बच्चे प्लस नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। अब रीडिंग की अगर मैं बात करूँ, रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं? एक तो जो सभी कहते हैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं मन लगता है पढ़ने में तो 2 आरसी एवरीडे सॉल्व करो। हम न्यूज़पेपर पढ़ क्यों रहे हैं? आरसी सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो क्यों ना हम सीधा आरसी सॉल्व कर ले। अब मेंस पे काफ़ी सारे रीडिंग के टॉपिक आते हैं, जैसे कि आरसी हो गया, पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया, इन्फरेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें रीडिंग आनी चाहिए। मतलब रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि आप पढ़ रहे हो तो समझ में आ जाना चाहिए। 2 बार 3 बार पढ़ के आप नहीं समझ रहे हो। इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक ही लाइन को 2 बार पढ़ रहे हो उसको हिंदी समझने के लिए। तो एक बार में समझ में आते जाना चाहिए। उसके लिए आपको रीड तो करना ही पड़ेगा। एंड देन द मोस्ट हेडेक पार्ट इज वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी ऐसी बिल्कुल चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में रट सकते हो। एवरीडे थोड़ा थोड़ा करना है। तो इस चैनल को जो मैंने बनाया है वो इसी अप्रोच से बनाया है कि मैं आपको यहाँ पे ग्रामर बेसिक से पढ़ाऊंगी, और कभी मैंने आपको आरसी की प्रैक्टिस करवा दी, कभी मैंने आपको क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करवा दी। एवरीडे करेंगे प्रैक्टिस, मेरे साथ आप भी करोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे तो फ़ायदा लेना नहीं है। ठीक है, वैसे पढ़ाने के लिए मैं अनअकैडमी पे पढ़ा देती हूँ, बट आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है आरसी, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल की। तो आप एक बार मेरे अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि मैम पैराजम्बल नहीं बनता, मैम क्लोज टेस्ट नहीं बनता, मैम आरसी नहीं बनती। तो इन चीज़ों के लिए एक बार मेरे अप्रोच से आप ट्राई कर सकते हो। आपको फॉलो करना है या नहीं करना है वो आपके हाथ में है, बट ट्राई करना। काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ है, आपको भी फ़ायदा हो सकता है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? जनरल अवेयरनेस। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक का उतना वेटेज होता नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, तो आप इसको मतलब मज़े मज़े में पढ़ सकते हो स्किप करके। एंड देन बैंकिंग अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको डायरेक्टली हेल्प करता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में नो वन इज गोना आस्क यू लाइक what you have studied in quants and what you have studied in reasoning, how you solve puzzle, and how many parts of speech you have learned. These questions are not gonna asked in your interview. So what will they ask actually? They will ask your HR question, tell me about yourself, like some few HR questions, why banking after BTech और जो भी आपका स्ट्रीम रहा है। देन ये सब पूछ लिया। उसके बाद दे विल जम्प टू द करंट अफेयर सेशन एंड व्हाट डू यू नो अबाउट देयर बैंक, what is bank, what is repo rate, how RBI controls its policy rates। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है। अब देखो वो पूछें या ना पूछें, हमें तो प्रिपेयर करके जाना है ना, आपको तो कॉन्फिडेंट फील करना है ना इंटरव्यूअर के सामने। यू हैव टू फील वेरी कॉन्फिडेंट, दैट्स हाउ योर पर्सनैलिटी विल बी लाइक, दिखेगा हाँ भाई अच्छा इंसान है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा नोन लग रहा है। पूछे ना पूछे वो तो उनकी मर्जी है, आपको तो प्रिपेयर करके जाना ही है। तो क्यों आप मेंस तक के लिए वेट करोगे, क्यों नहीं इंटरव्यू तक के लिए वेट करो, क्यों ना हम मेंस में भी कर लें, क्योंकि मेंस में भी आपको चीज़ें आप पूछते हैं, टर्मिनोलॉजीज। कई बार इंग्लिश के ऐसे सिलेबस आ जाती है आरसी में, आरसी पूछ देते हैं, पैराग्राफ इन्फरेंस पूछ देते हैं जिसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज यूज किए रहते हैं। तो अब उसके लिए तो आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए ना। तो बस एक महीने का कोर्स से पढ़ लो। ये चीज़ भी मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगी। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बहुत मुश्किल की बात होती है बच्चों को कि मैम बैंक के साथ साथ हम कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई मतलब पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो गाइस, मैं तो आपको यही बोलूँगी जिसमें भी बैंक के सिलेबस वाले एग्ज़ाम है, जैसे कि LIC हो गई, NICL हो गई इंश्योरेंस वाली, FCI हो गई जो हुए थे पिछले साल, ये सब जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश के नॉर्मल सिलेबस है। अगर मैं बोलूँ SSC कर सकती हूँ क्या, तो बैंक और SSC के सिलेबस में इंग्लिश में कुछ फ़र्क है, मैथ्स में भी फ़र्क है।
तो वो क्या अंतर है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस इन सिलेबस बिटवीन दीज टू एग्जाम, बैंक एंड एसएससी. Many of my students were also asking in the class, so I'll make a individual video for this topic. But हाँ, जो भी आपको बैंक एग्जाम से रिलेटेड सिमिलर एग्जाम्स होते हैं, आप उसकी इंग्लिश सेम होती है तो आप सब एग्जाम भरो जिसमें भी सेम सिलेबस है, बट डिफरेंट के लिए मत जाना, ठीक है. ओके, सो ये था एक इंट्रोडक्शन वीडियो. मैं इसमें शुरू करूंगी नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, एक इंग्लिश की कोर्स स्टार्ट करूंगी, साथ ही साथ एक जनरल अवेयरनेस की भी कोर्स स्टार्ट करूंगी. इंग्लिश में मैं आपको नाउन से स्टार्ट करना करूंगी, जिसमें नाउन के बेसिक रूल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी. एंड देन बीच बीच में मैं आपको आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी. वीकली मैं यहाँ पे आपको वो कैप करवाऊंगी द हिंदू एडिटोरियल से, क्योंकि द हिंदू काफ़ी होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. द हिंदू उठाओ, उसकी वो कैप कर लो, 2-3 महीने के कर लोगे तो वो कैब की फैट बैंक क्रिएट हो जाएंगे आपके दिमाग में. तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है वो कैब में. अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वही पूछें, बट हाँ, अगर उन्होंने 5 पूछा है तो उसमें 3 तो आप मैच कर ही लोगे, ठीक है. तो ऐसा बिल्कुल मैं सोच के जाना कि आपको 40 आउट ऑफ 40 बना के लाना है. जो 30-32 भी करते हैं ना, वो मतलब पैर छूने लायक होते हैं. ओके, सो 30-32 आउट ऑफ 40 इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड मार्क्स इन बैंकिंग अवेयरनेस. तो देखो, एक बात तो और है, अगर मैं आपको जितना भी यहाँ पढ़ा दूँ ना, एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि 25% में आपका दिमाग डिस्ट्रीब्यूट होता है. 25% आप टीचर से पढ़ सकते हो, 25% आप किताबों से पढ़ सकते हो, 25% आप खुद से पढ़ सकते हो, और 25% आपके फेलियर से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे पढ़ोगे. तो ये तो आप भर भर के ले रहे हो एक्सपीरियंस. अब मुझे नहीं पता आप कितना उसको सही कर रहे हो. ये जो है टीचर वाला, वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है. अब ये जो है मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने किताबें वाली लिखी थी. और जो तीसरा है वो है सेल्फ स्टडी. तो जब तक आपका ये चीज़ नहीं होगा ना, सेल्फ स्टडी, तो 100% आपका होगा ही नहीं. मैं कितना भी पढ़ा दूँ वो 25% होगा. अगर आपको 100% करना है तो आपको हर चीज़ में इक्वली देना पड़ेगा. ओके, किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरी है तो आप उसे टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो. @shivi_2326 टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है टू गेट नोटिफाइड अबाउट माई स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है तो आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, जो ग्रामर की बैचेस लॉन्च होती है अनअकैडमी प्लस पे. तो मैंने आपको तीनों तरीके के ऑप्शन दे दिए हैं, आपको जो करना वो कर लो. shivi10 अप्लाई करना कोड, and you can buy the subscription. And otherwise you can just follow this channel and bell icon वगैरह ये सब प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और कमेंट में अपनी क्वेरी भी पूछ लेना. आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेरी. ओके, सो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.